चैप्टर 3 अभय का अजनबी एहसास। बनारस। सुबह का वक्त। काशी क्लास में पढ़ा रही थी कि तभी प्यून आकर उससे बोला, काशी मैडम आपसे मिलने कोई आया है, बाहर खड़ा है। बोल दीजिए इंतज़ार करे, अभी हमारी क्लास है, जब खत्म हो जाएगी तो आकर मिल लूंगी। वो इतना कह के वापस से पढ़ाने लगी। ये सुन प्यून चला गया। मैडम क्लास ले रही है, आप इंतज़ार करिए, जब खाली हो जाएंगी तो मिल लेंगी। ये कहकर प्यून चला गया और राणा वही खड़ा होकर इंतज़ार करने लगा। काशी एक क्लास लेकर दूसरी क्लास लेने चली गई। ऐसे करते स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। काशी आई और टाइम भर के शालिनी के साथ निकलने लगी। बाहर जैसे पहुंची तो राणा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। राणा ने सख्त आवाज में बोला, क्या आप ही काशी है? उद्धरण चिन्ह। उसने की अतार्फ देखते हुए कहा, जी हम हैं, बोलिए। जी मैं आपसे मिलने आया पर आप बिजी थी, अगर आपके पास वक्त हो तो क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? उसकी बात सुन काशी ने शालिनी को घर जाने का बोल के उसके साथ वही पास बने एक रेस्टोरेंट में आ गई। उसने बैठते हुए बोली, जी बोलिए क्या बात है? जी यादव जी को तो आप जानती है। जी हम मेरी ज़मीन को लेकर बात करने आए थे, कहीं आप ही तो वो नहीं जो ये ज़मीन खरीदना चाहते हैं? जी हम नहीं, हमारे हुकुमसा चाहते हैं ये ज़मीन, वो आपको इस ज़मीन की मुहमांगी कीमत देने को तैयार है। हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती है, शायद ये आपके हुकुमसा को पता नहीं है, बताए उन्हें। पर काशी जी वो ज़मीन हमारे हुकुमसा को चाहिए, राणा ने सख्त आवाज़ में कहा। तो काशी उसे देखते हुए शांति से बोली, आपके हुकुमसा को अगर चांद पसंद आएगा तो क्या आप सब चांद भी दोगे उन्हें? कल को कहेंगे कि बनारस चाहिए तो क्या करोगे? और ये कह वो जाने लगी, पर कुछ कदम रुक के पीछे मुड़ी और कहा, अपने हुकुमसा से बोलिए वापस चले जाए, वो यहाँ अपना वक्त न बर्बाद करे। इतना बोल के वो चली गई। राणा उसे जाते हुए देखता रहा। एक आदमी ने उसे एक फाइल देते हुए बोला, सर ये उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। काशी आश्रम चली आई और अपने कामों में लग गई। उसे काम करते हुए शाम हो गई। आज राजेंद्र जी भी आनंद जी के साथ आश्रम आए थे। चाचा जी आप यहाँ? काशी ने दोनों को देख कुर्सी से उठते हुए कहा। राजेंद्र जी ने काशी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हमने सोचा चल के आश्रम के लोगों से मिल ले और आपको भी काम करता देख ले। तो ठीक है, आप जल्दी से मिल लीजिए, फिर हम सब घाट चलेंगे, आज महाआरती भी है। ये बोल वो काम में लग गई। तारांकन 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 तारांकन। दूसरी तरफ अभय जमीन को लेकर परेशान था। उसे यहाँ से जल्द राजस्थान वापस जाना था, पर उस जमीन की वजह से नहीं जा पा रहा था। हुकुम सा। राणा आया और इतना कह के खड़ा हो गया। उद्धरण चिन्ह। हम राणा क्या हुआ, अब क्या बोला उस लड़की ने? अभय ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। राणा चुप रहा, उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। राणा चुप मत रहो, बोलो, वैसे भी हमारा सर फटा जा रहा है, अभय ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। राणा ने सारी बात बता दी। और क्या पता चला इस लड़की के बारे में और ज़मीन के बारे में? अभय ने उठते हुए कहा। जितना यादव ने बताया उतना तो आपको पता है, और ये ज़मीन इनकी माँ की थी। अपनी मृत्यु के पहले उन्होंने खुद ये वसीयत बनाया था, पर वो वसीयत अभी हमारे हाथ नहीं आई है। पर पता चला है कि ठीक से ये ज़मीन काशी की भी नहीं है, अब ये पता करने में कुछ वक्त लगेगा। राणा ने सब बताया और चुप हो गया। तो पता करो राणा की क्या है वसीयत में, फिर हम देखते हैं क्या करना है। अभय गाड़ी की चाबी उठा के जाने लगा। हुकुम सा कहाँ जा रहे हैं आप? राणा ने पूछा। राणा हम महाआरती के लिए जा रहे हैं, और हाँ आप या कोई भी मेरे साथ नहीं आ रहा है, हम अकेले जा रहे हैं, अभय बोलकर निकल गया। और राणा अभय को बुलाता रहा, पर अभय ने अनसुना कर दिया। अभय गाड़ी में बैठ के चला गया। चलो इनके पीछे, राणा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। काशी सबके साथ 80 घाट पहुंचती है। महाआरती में वक्त था तो सब महागुरु के पास चले गए मिलने। महागुरु की आरती की तैयारी कर रहे थे। बहुत लोग महाआरती के लिए आए थे, घाट भरा हुआ था। काशी सबके साथ मंदिर में आ गई और महागुरु के पैर छुए। राजेंद्र जी और आनंद जी भी पैर छूते हैं। अरे राजेंद्र कैसे हो, कब आए? महागुरु ने आरती की थाल काशी के हाथ में देते हुए कहा। जी बस 2 दिन हुए, राजेंद्र जी ने हाथ जोड़े हुए कहा। अच्छा आओ, महाआरती शुरू होने वाली है, और आज की आरती तो हमारी काशी बिटिया के मुंह से हम सुनना चाहेंगे। क्यों करोगी न बिटिया? महागुरु जी ने काशी के सर पर हाथ रखे हुए कहा। काशी ने सर हिला दिया और आरती की थाल लिए वो नीचे घाट की तरफ उतर गई। आज घाट का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। सारे तरफ दिए जल रहे थे, सारे पंडित हाथों में आरती के बड़े बड़े दीप लेके खड़े थे। काशी ने गंगा जी की आरती शुरू की। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। काशी के साथ सब एक साथ आरती करने लगे। अभय गाड़ी रोक के घाट पर चला आया। वहां पर आज काफ़ी भीड़ थी। वो ऊपर खड़ा हो गया और आरती को सुनने लगा हाथ जोड़ के। उसने जैसे आवाज़ सुनी तो उसे पता चल गया कि ये काशी की आवाज़ है। तो तुम भी यही हो, देखो आज हमारा मिलना लिखा है या नहीं? अभय ने हाथ जोड़े अपने मन में कहा। महागुरु ने देखा कि अभय भी आया है तो वो मुस्कुरा दिए। काशी सबके साथ आरती करने में मगन थी। जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता,
पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता, ओम जय गंगे माता। काशी आरती खत्म कर सबको आरती देने लगी। वो आरती देते देते ऊपर आ गई। अभय हाथ जोड़े खड़ा था और काशी को ही देख रहा था। जी आरती, काशी ने धीरे से आरती की थाल आगे करती हुए बोली। अभय ने आरती की थाली पर हाथ फेरा और माथे से लगा लिया। काशी थाल लेके चली गई। अभय की नज़र नीचे खड़े राजेंद्र जी पर चली गई। वो नीचे उनकी तरफ बढ़ गया। खम्मागढ़ी राजा सा, अभय ने हाथ जोड़ के आदर के साथ बोला। अरे अभय आप यहाँ, व्हाट अ प्लेसेंट सरप्राइज, राजेंद्र जी चौंकते हुए बोले। जी बस एक काम के सिलसिले में यहाँ तक आना पड़ा, अभय ने राजेंद्र जी के साथ चलते हुए बोला। कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने अभय प्रताप सिंह को राजस्थान से यहाँ बुलवा लिया, राजेंद्र जी हंसते हुए बोले। अभय मुस्कुरा दिया उनकी बातों पर। वैसे सर आप यहाँ कैसे, अभय ने सवाल किया। हम तो अपने दोस्त से मिलने और अपनी राजकुमारी सी बिटिया से मिलने हर साल यहाँ आते हैं। राजकुमारी हम कुछ समझे नहीं, अभय हैरान होकर बोला। हाँ हमारी राजकुमारी, हमारे दोस्त की इकलौती बेटी हैं, हमारा कोई था नहीं पर जब वो आई तो ऐसा लगा हमारे दोस्त के साथ हमें भी एक बिटिया मिल गई है, तो बस वो हमारी राजकुमारी हो गई, राजेंद्र जी ने गंगा के बहते पानी को देखते हुए कहा। कुछ देर राजेंद्र जी और अभय वहीं बैठ के बात करने लगे और फिर राजेंद्र जी चले आए पर अभय वही घाट की सीढ़ियों पर बैठ गया। काशी चले बेटा, तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं, आनंद जी ने पूछा। अरे हम यहाँ हैं, राजेंद्र जी ने आते हुए कहा। चाचा जी आप और बाबा घर जाए, हम आते हैं। शिवरात्रि का कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा है ये देख के काशी ने बोला और साथ लाई शोल ओढ़ ली। देर मत करना, जल्दी आ जाना आप, आनंद जी बोल के राजेंद्र जी के साथ निकल गए। काशी मंदिर की तरफ बढ़ गई। काशी मंदिर में आए और काम देखने लगी। कुछ पेंटिंग बनाया, उन्हें रख दिए सूखने के लिए। उसे ये करते 9 बज गए। वो हाथ धो के शॉल लेके बाहर आई तो घाट की तरफ बढ़ गई। अभय भी वही दूर सीढ़ियों पर बैठा था। उस वक्त वहाँ बहुत कम लोग थे। काशी भी नीचे सीढ़ियों पर चली गई। काशी बहता हुआ पानी देख रही थी और अभय बैठा न जाने क्या सोच रहा था। अभय ने देखा पानी में काशी का अक्स दिख रहा था। एक तरफ चांद एक तरफ उसका चेहरा। अभय पानी में गौर से देखने लगा। महागुरु मंदिर से निकले और देखा कि अभय और काशी कुछ दूरी पर बैठे हैं। आज तो तुम दोनों का मिलना लिखा है, भोलेनाथ ने महागुरु मन में बोल के चले गए। काशी कुछ देर बैठी रही और फिर जाने के लिए उठी। अभय भी उसे जाता देख उठ गया और पीछे मुड़ा। काशी जैसे चलने को हुई, उसका पैर फिसला और वो गिरने वाली थी कि अभय ने उसे पकड़ लिया। काशी ने डर से आंखें बंद कर रखी थी। उसके बाल हवा से उड़ के उसके चेहरे पर आ रहे थे। अभय ने एक हाथ से काशी को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को हटाया। अभय काशी के चेहरे में जैसे खोए जा रहा था। अभय के छूने से काशी ने जैसे आंखें खोली तो अभय को देख के कुछ देर के लिए खो गई। मंदिर से घंटी की आवाज़ आई तो काशी चौंक के अभय से दूर हुई और अपनी शॉल ठीक से ओढ़ने लगी। आप ठीक है, अभय ने काशी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। काशी ने बिना उसकी तरफ देखे सर हिला दिया। काशी जाने लगी तो अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभय के चुने से काशी को एक अजीब से एहसास हुआ। काशी ने मुड़ के देखा तो अभय उसका हाथ पकड़े खड़ा था। वो आना हाथ छुड़ाने लगी। तभी अभय ने बोला, एक थैंक्स तो बनता है, आखिर हमने आपको गिरने से बचाया है, अभय ने काशी की आंखों में झांकते हुए कहा। जी शुक्रिया, काशी ने बोला और हाथ छुड़ाने लगी पर अभय ने उसका हाथ कसके पकड़ रखा था। मेरा हाथ, काशी ने धीरे से बोला। जी, अभय ने ऐसे बोला जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए, काशी ने कहा तो अभय ने उसका हाथ छोड़ दिया। काशी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और आखिरी सीढ़ी पर पहुंच के उसने पीछे मुड़ के देखा तो अभय उसे ही देख रहा था। काशी वहां से चली गई और छोड़ गई अभय को सोचने के लिए। क्यों हर बार आपको देख के कुछ अजीब सा एहसास होता है? कुछ तो बात है आप में काशी, आपने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, कुछ तो है आप में। अभय वहां खड़ा होकर गंगा के पानी को बहते हुए देख के बोला। धन्यवाद। सुनो मेरी कहानियां पंकज 85। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। चैप्टर 3, अभय का